बहुत दिनों के बाद जेएसएससी के द्वारा एक साथ दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक है सहायक कार्यपाल का, दूसरा है कक्षपाल का। सहायक कार्यपाल में मात्र 42 पद हैं और इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हो सकता है वहाँ पे लोग जो है कम इंटरेस्ट दिखाए क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन कक्षपाल 10th लेवल का एग्ज़ाम है और सीटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। 1698 रेगुलर पद है और उसके बाद 65 जो है वो बैकलॉग है। तो 1698 में भी भूतपूर्व सैनिक और बैकलॉग के लिए रिजर्व किया गया है, महिला पुरुष में भी बांटा गया है। तो एक एक करके जब नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे तो सारा चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। थंबनेल में आप देखें कि लिखा हुआ है कि सिलेबस इसका, अगर आप वीडियो को अंत तक देख पाइएगा तो, क्योंकि बहुत लोगों के पास इतना पैसेंस नहीं होता है कि वो वीडियो को अंत तक देखें। तो सिलेबस जो है ये उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के जैसा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नए कोर्स लॉन्च किए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि कक्षपाल का हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, आप उसमें एडमिशन लीजिए। तो यदि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन पे ऑलरेडी आप उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का तैयारी कर चुके हैं और वही प्लेटफॉर्म आपको पुनः ये कहता है कि कक्षपाल पे आप क्या कीजिए, वाले बैच में आप एडमिशन लीजिए, तो एक बार जरूर सोचिएगा। आप इंटर लेवल के विद्यार्थी होंगे या ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी होंगे तो इन सब बातों को थोड़ा सा खुद भी सोच सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के अंत तक देखिए, है ना। यहाँ पे इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। पहले नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आए हैं तो नोटिफिकेशन को जान लेते हैं। तो यहाँ पे झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि रेगुलर और बैकलॉग है। फीस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 रुपया दिया गया है और जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनके लिए 50। लेकिन आपको पता है ये एग्ज़ाम सेंटर देंगे दूसरे ज़िले में और 1000-1500 रुपया आपका क्या होगा, खर्चा हो जाएगा, और मानसिक जो तनाव होगा वो तो अलग है। अब चलिए कक्षपाल में जो पुरुषों की संख्या है, पुरुषों का जो वैकेंसी है वो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे। तो पुरुष में यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, जो कि उम्मीद करते हैं वीडियो देखने वालों में से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो कि भूतपूर्व सैनिक होंगे, लेकिन यदि हैं तो आपके लिए 165 सीट रिजर्व है। बहुत सारे लोग होमगार्ड में काम करते हैं, तो होमगार्ड के लिए यहाँ पे सीटों का संख्या रिजर्व रखा गया है 413। और आप जो है बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और ये सोच रहे हैं कि कब कोई एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म भरेंगे और हम जो है अपना एक सीट जो है रिजर्व करेंगे और सरकार के अधीन हम काम करेंगे, तो उसके लिए है 1056 सीट। तो ये था पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए अगर देखिएगा तो रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट नहीं है महिलाओं का। यहाँ पे दिया गया है भूतपूर्व अगर सैनिक है तो 8 आपका सीट है, अगर आप होमगार्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 20 सीट है, और अगर आप अन्य अभ्यर्थी हैं, यानी कि वही है कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है 36 सीट के लिए क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये बैकलॉग जो है, सॉरी, जो महिलाओं के लिए ये जो सीट है वो टोटल मिला के 64 सीट है। अब हम लोग यहाँ पे बैकलॉग देखते हैं। बैकलॉग में यहाँ पे पुरुषों का संख्या जो है वो सीटों का संख्या जो रिजर्व है वो 19 है और जो महिला है उनके लिए यहाँ पे 16 है। तो कुल मिला के 35 सीट जो है यहाँ पे रिजर्व रखा गया है बैकलॉग के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख लीजिए, है ना। अब सीटों की संख्या देखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10th लेवल का ये क्या है, एग्जाम है। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप 10th लेवल का तो होंगे ही होंगे, और आपको ये भी पता है कि भले ये 10th लेवल का एग्जाम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा विद्यार्थी आपको या तो इंटर लेवल का दिखेगा या तो ग्रेजुएट लेवल का दिखेगा। अब यहाँ शारीरिक जो है दक्षता होगा, तो शारीरिक यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, मापदंड देख लेते हैं, और ये सेम टू सेम सहायक कार्यपाल के जैसा ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी है, AWS है, BC1 BC2 है, तो न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के लिए न्यूनतम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर और 79 जो है वो आपका सीना फुला के होना चाहिए। महिलाओं के लिए दिया गया है, यहाँ पे हाइट दिया गया है 148 सेंटीमीटर सभी कोटि में, यानी कि अगर आप जनरल हैं, SC ST है, उससे कोई लेना देना नहीं है। महिला है तो आप 148 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक दक्षता दिया गया है कि आपको कितना दौड़ना है, तो जितना सहायक कार्यपाल में दौड़ना है उतना ही यहाँ पे भी दौड़ना है, यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर जो है वो 10 मिनट में क्या करना है, दौड़ना है। उम्र सीमा को लेके यहाँ पे विवाद होगा ही होगा। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि यहाँ पे उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा, यानी कि कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आया, लेकिन किसी भी तरह का
उम्र सीमा में छूट नहीं है। तो अब देखिए झारखंड है, झारखंड में हर फॉर्म आने के मतलब हर चरण के बाद तो क्या होता है, विवाद होता ही होता है। यहाँ पे भी विवाद होने वाला है जहाँ तक हमको लग रहा है, ठीक ना। न्यूनतम उम्र दिया गया है 18 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या EWS के हैं और पुरुष हैं तो 25 वर्ष आपको मिलेगा। यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी के बारे में बात करें, फिर होमगार्ड है तो 30 साल, भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल और सहायक पुलिस है तो यहाँ पे 35 वर्ष आपको मिलेगा। फिर अत्यंत BC1 और BC2 के लिए है 27 साल अगर आप पुरुष हैं तो अन्य अभ्यर्थी में, और उसके बाद 32 साल है, होमगार्ड है तो, भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल और सहायक पुलिस है तो 37 साल। फिर यहाँ पे दिया गया है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर EWS BC1 BC2 अगर महिला है तो 28 वर्ष होना चाहिए। अगर आप गृह रक्षक है, होमगार्ड है तो 33 साल होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल और सहायक पुलिस है तो 38 साल होना चाहिए। फिर अगर अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में बात करें जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं तो 30 साल अन्य पुरुष हैं तो यहाँ पे। फिर अगर आप होमगार्ड में हैं तो आपको 35 साल और भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल और सहायक पुलिस है तो आपका 40 साल। तो इस तरह से ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं आरक्षण वगैरह के बारे में। आपको बता दिया गया है कि जो भी आप वैकेंसी अभी आप भर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप अवेलेबल रख लीजिए। नहीं तो बाद में कहा जाएगा कि फॉर्म भरने के बाद या लास्ट डेट के बाद अगर कोई भी प्रमाण पत्र आप जारी कीजिएगा तो वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले सारा प्रमाण पत्र आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए, है ना। वही प्रमाण पत्र आपको क्या करना होगा, आगे जाके दिखाना होगा। बहुत सारा चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, हर चीज़ को यहाँ पे पढ़ के बताना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो मेन चीज़ है वो हम बता दे रहे हैं। तो परीक्षा का स्वरूप जो है वो देख लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा देना है तो परीक्षा OMR आधारित होगा। दूसरा दिया गया परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम में दिया गया है सबसे पहले शारीरिक मापदंड होगा, यानी कि सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ में जो लोग सफल होंगे वो जाएंगे लिखित परीक्षा में। और जैसा कि सहायक कार्यपाल में दिया गया था कि वहाँ पे PT और मेंस दोनों होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेंस होगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं धैर्यपूर्वक तो आपको पता चलेगा, और स्किप कर गए होंगे तब तो क्या ही कहना, ठीक ना। स्किप करने वाला से ज़्यादा दिमाग उन लोगों के पीछे लगाना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से लिखित परीक्षा में यहाँ पे दिया गया है कि लिखित परीक्षा जो है के अनुसार ही आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, और जो है दौड़ के अनुसार कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप में यहाँ पे लिखा है परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ही ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प होगा, यानी MCQ होगा, और जैसा कि आपको पता है सही में 3 नंबर और गलत के लिए 1 नंबर यहाँ पे काटा जाता है। मुख्य परीक्षा में जो है यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो है क्वालिफाइंग है, और ये जो है सहायक कार्यपाल से थोड़ा सा भिन्न है। वहाँ 60 क्वेश्चन था, यहाँ पे हिंदी के 80 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 30% लाना होगा, चाहे आप हिंदी बना के लाई। हिंदी में ही ज़्यादा प्रश्न है और झारखंड के ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के ही होते हैं, तो उम्मीद करते हैं वो उनका हिंदी से यहाँ पे काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज चूज करने हैं, ये सहायक कार्यपाल के जैसा ही है, तो फिर से यहाँ पे पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका लैंग्वेज है आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, चूँकि हम लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल में नागपुरी पढ़ाते हैं, तो नागपुरी के बारे में यहाँ पे आपको हम बता देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को और भी अंत तक जो है यहाँ तक देखें तो देख लीजिए। अब जैसे कि वीडियो के शुरुआत में आपको हम बताए थे कि सिलेबस जो है, इसका सिलेबस जो है जो क्वालिफाइंग है वो तो चलिए हम बताएं कि हिंदी अगर थोड़ा बहुत आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो 80 को क्वेश्चन है, वहाँ से आप बना ही लीजिएगा, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। और फिर क्षेत्रीय लैंग्वेज में केवल नागपुरी का हम बात करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ाते नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं GS का। अब ये जो GS का सिलेबस दिया गया है कि सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न होगा, झारखंड का 50 प्रश्न होगा, गणित के 10 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। अब ये दूसरे जो भी एग्जाम है उससे ओवरलैप कर रहे हैं, और डायरेक्ट किससे ओवरलैप कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे। तो अगर आप सहायक कार्यपाल भी पढ़ रहे हैं तो भी जो अभी निकला है 42 पद का, उसमें भी सामान्य अध्ययन पढ़ना है, उसमें भी झारखंड पढ़ना है, उसमें मैथ भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है, और उसके बाद सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है। तो क्या आप इस एग्जाम के लिए दूसरा साइंस पढ़िएगा, इस एग्जाम के लिए दूसरा मैथ पढ़िएगा? नहीं। हम बार बार हर वीडियो में लगभग 2-4 वीडियो में हम बता ही देते हैं कि अब तो समझ जाओ भाई कि लगभग ज़्यादातर एग्जाम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि किस में ज़्यादा मार्क्स पूछा जा रहा है और उसमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि सामान्य गणित यहाँ पे भी 10 को है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कार्यपाल का बात कीजिएगा तो 10 तो था, लेकिन अब मेंस दीजिएगा तो 20 प्रश्न आपको बनाना था। तो ये तो हम फिर से बोले ना, आप इंटर लेवल का ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी हैं, खुद से भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको कहा गया कि ये अगर डिट्टो अगर 100 to 100% नंबर ऑफ क्वेश्चन और सब्जेक्ट दोनों किससे मिल रहा है, उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय
करता, क्योंकि वो भी 10th लेवल का एग्जाम है और ये भी 10th लेवल का क्या है एग्जाम है, तो दोनों के सिलेबस डिट्टो क्या है सेम है। लेकिन फिर भी आपको कहा जाएगा कि आप जो है पहले उत्पाद सिपाही का भी बोला जा रहा था ना एग्जाम होगा, बल्कि नया बैच शुरू किया गया था या पहले से भी दौड़ वगैरह समय भी बैच शुरू किया होगा, वहाँ पे एडमिशन आप ले लिए होंगे। फिर फील्ड वर्कर के बारे में कहा जा रहा था कि एग्जाम होगा, उस बैच में अगर फॉर्म भरे होंगे तो आप एडमिशन लिए होंगे। अब ये कक्षपाल आएगा, अब यहाँ पे भी कहा जाएगा कि नए बैच हम लोग शुरू करें, वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो बचिए इन सब चीज़ों का, हम बार बार कह रहे हैं, हर 1-2 वीडियो में हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, और सब्जेक्ट पे कमांड बनाइएगा ना तो इन सब चीज़ों में अपना ज़्यादा वक्त आप जाया नहीं कीजिएगा। नोटिफिकेशन हम फिर से बोल रहे हैं आते रहेगा, जाते रहेगा, विवाद होते रहेगा, आपको सब्जेक्ट पे कमांड करके रखना है। जो भी एग्जाम होगा आपको 20-25 दिन पहले ही पता चलने वाला है। अब ये दिन गया कि आपको 6 महीना पहले, 3 महीना पहले पता चलेगा कि एग्जाम कैलेंडर हम दे दे रहे हैं, वो संभावित ही रहेगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई गारंटी वहाँ पे नहीं है। तो अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, सब्जेक्ट में कमांड बना के रखिए। जैसे कोई एग्जाम का क्या आता है अनाउंसमेंट होता है 20-25 दिन, आप जो है उसका टेस्ट सीरीज बना लीजिए। जो भी रिविजन का आपका नोट्स है, जैसे कि हम लोग माइंड मैप यहाँ पे देते हैं, तो माइंड मैप से आप क्या कर सकते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। मतलब रिविजन करने का आप क्या कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपको 20-25 दिन पहले ही पता चलेगा। आज एग्जाम होने वाला है तो 20-25 दिन पहले पता चलेगा कि हाँ फलाना दिन क्या है आपका एग्जाम है। ये हम जनरल कंडीशन में बात कर रहे हैं। यहाँ तो कभी कभी ये भी पता नहीं होता है कि 2 दिन बाद एग्जाम मेरा होने वाला है, वो होगा भी कि नहीं होगा। जब हो जाएगा तब कंफर्म हो जाएगा कि चलो हो गया। नहीं तो कभी कभी होता है ना विवाद वगैरह, जैसे कि जेपीएससी जो पीटी हो रहा था पिछले बार, कहा जा रहा था होगा ही नहीं, लेकिन फिर क्या हो गया, हो गया। तो यहाँ होते रहता है, इसलिए अपने आप को हमेशा क्या करना, तैयार रखना है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं भागना है कि नोटिफिकेशन आया तभी हम किसी कोर्स में क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, तभी हम तैयारी करेंगे और तभी मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने वाले जो हैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत दिनों से वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो बचिएगा इन सब चीज़ों से। अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी अगर इन सब्जेक्ट का उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता का तैयारी कर चुके हैं तो फिर से एडमिशन मत लीजिएगा। जो बैच आप लिए हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए, या जो आपको पढ़ाया गया उसी को रिविजन कीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। अगर आप जो है कहीं पर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और कोई सब्जेक्ट का तैयारी नहीं किए हैं, आप पहली बार जो है इस फॉर्म को भरिएगा, तो हम लोगों के यूट्यूब चैनल में जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको टोटल झारखंड मिल जाएगा, इसका पूरा तैयारी आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम पिछले वीडियो में सहायक कार्यपाल में भी बताए थे, झारखंड जो है आपको वहाँ 60 प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे 5 प्रश्न। तो झारखंड तो वैसे भी अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ही है, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं, कल्चर जो है 3 वीडियो मिलेंगे, तीनों में पूरा झारखंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आपको एमसीक्यू वाला एक क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। वो एमसीक्यू वाले वीडियो में आप देखिएगा झारखंड के 1685 क्वेश्चन को हम क्या किए, सॉल्व किए। साइंस के बारे में हम बताएं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दिया गया है। फिर जो प्रीवियस ईयर के जेएसएससी को क्वेश्चन है वो सारे को एक जगह कंपाइल करके हम देने का प्रयास किए हैं। फिर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो स्पेशल टॉपिक है भाषा, लिपि, ये हम सहायक कार्यपाल वाले वीडियो में भी बात किए हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो उसमें भी आप क्या किए होंगे, उसको भी देखे होंगे। तो वहाँ पर हम बताएं भाषा, लिपि, मुद्रा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये सब क्या करना है, पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना, ये सब पढ़ना है। तो वो सब का स्पेशल टॉपिक हम बना दिए हैं, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो झारखंड कोचिंग क्लासेस का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे नागपुरी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर यहाँ तक है और नागपुरी के आप विद्यार्थी हैं तो एक बार ध्यान दे लीजिए, नागपुरी हम लोग यहाँ पे अपने ऐप में अभी पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बोला गया है कि वहाँ पे हम लोग जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही को ध्यान में रख के पढ़ा रहे। और ये भी आपको कहा गया था कि आने वाले जो भी वैकेंसी होंगे उनमें जो भी नागपुरी पूछा जाएगा, हम लोगों का यही प्रयास होगा कि सारा उसी बैच में कर दिया जाए। मतलब आपको जो है 10th लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल कोई भी एग्जाम देना है, एक बार उस कोर्स को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पढ़ लीजिए। आप कोई भी एग्जाम आएगा अगर नागपुरी आप लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे जो नागपुरी है, अगर आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे वही है जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही में। तो फिर से नागपुरी में क्यों ही एडमिशन लेना, अगर आप पढ़ चुके हैं तो एकदम उसको रिवीजन करते रहिए, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर लीजिए। मंजर भाग 2 टोटल हम लोगों के वीडियो में मिल जाएगा, चाहे वो कहानी भाग हो और पद भाग हो। तो ऐप में आप जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह बनाना है तो थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को भी सारा चीज़ को रन करना होता है, उसमें भी पैसा लगता है। तो हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, आप ही से थोड़ा बहुत क्या करते हैं,
हम लोग लेते हैं और सारा चीज़ को चलाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा। हर वीडियो में कितना बोले, पुराने जो विद्यार्थी हैं वो ये सब सुन के, जो रेगुलर वीडियो हमारे देखते हैं वो सब सुन के हो सकता है इरिटेट भी हो गए होंगे, एक ही बात को कितना बार बोल रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ये जो है एक तरह से नया चीज़ हम शुरू कर रहे हैं और ये सब चीज़ को लोगों के दिमाग में बैठाना है कि आप जो है अलग अलग नोटिफिकेशन आने के बाद अलग अलग कोर्स में एडमिशन मत लीजिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरे एग्ज़ाम से ओवरलैप करते हैं, तो सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। नए कोर्स या नया जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके बाद नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मत भागिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।